नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन शेखर स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल द डायजा में। आज हम पढ़ेंगे जो हमारे देश के चुनाव कंडक्ट कराता है आयोग जिसे हम कहते हैं निर्वाचन आयोग। पिछली क्लासेस में हमने पॉलिटी से संबंधित कुछ इसी टाइप के पॉइंट्स और जो टॉपिक थे उसके बारे में चर्चा की थी। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं निर्वाचन आयुक्त, जो कि हमारे देश में कई तरीके के होने वाले राज्य स्तरीय एवं जो केंद्र के स्तरीय चुनाव होते हैं उनको कंडक्ट कराते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले जो निर्वाचन आयोग है इसको हमारे जो संविधान है उसके आर्टिकल नंबर 324 में रखा गया है। अगर हम बात करें इसके संविधान में स्थिति की, तो पॉलिटी के जितने भी टॉपिक्स होते हैं उन सभी के संविधान में कुछ ना कुछ स्थिति होती है, अनुच्छेदों में उनका कुछ वर्णन किया जाता है, तो वो इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर हम निर्वाचन आयोग की बात करेंगे तो ये हमारे आर्टिकल के अनुच्छेद नंबर 324 में रखा गया है। अब अगर हम बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई, इसके कुछ मेन बिंदु, इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे, वर्तमान अध्यक्ष, इसके उद्देश्य, इसके कई सारे कार्य, तो सभी काम एक एक पॉइंट बाय पॉइंट आगे पढ़ेंगे सभी को और उन पर चर्चा करेंगे। तो देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा निर्वाचन आयोग है इसको हमने अनुच्छेद 324 में रखा गया है हमारे संविधान के। बात करें अगर हम इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, जब हमारे देश एक गणतंत्र राज्य बनने वाला था। ठीक उसी समय इसकी स्थापना की गई थी, ताकि हमारा देश स्वतंत्र तो हो चुका है, उसके बाद अब देश में कार्यभार संभालने के लिए सरकार होनी चाहिए। उस सरकार का चयन किस प्रकार से किया जाए, उसके लिए एक आयोग की जरूरत होगी, जो कि हमारे देश में चुनाव को कंडक्ट कराएगा, उनका आगे कंडक्शन होगा। उसके बाद जो नई सरकार बन के आएगी उसका जो चयन होगा उसके लिए एक आयोग होना चाहिए। उसके लिए हमारे देश में 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग मतलब इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई। इसके बाद जब इसकी स्थापना हो गई तो मेन पॉइंट आया कि अब इसमें सदस्य कितने होने चाहिए। तो जब 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई उस समय इसके सदस्यों की संख्या मात्र एक थी। अगर हम सदस्यों की संख्या बात करें तो उस समय सदस्यों की संख्या मात्र एक थी, लेकिन वर्तमान में अगर हम इसके सदस्यों की संख्या करें के बारे में बात करें तो वो सदस्यों की संख्या है 3। अब मित्रों आपके एक सवाल आया होगा कि जो पहले संख्या 1 थी अभी 3 कैसे हो गई, और अगर हुई है तो इसका अधिकार किसे है। तो पहले इसकी संख्या 1 थी लेकिन वर्तमान में इसकी संख्या 3 है। इसकी जो संख्या का निर्धारण करता है वो हमारे देश के राष्ट्रपति अपनी इच्छानुसार, अगर उसको लगता है कि हमारे देश में जो चुनाव आयोग है उसमें सदस्यों की संख्या को बढ़ाना चाहिए तो वो बढ़ा सकता है अपनी इच्छानुसार। इसीलिए जब हमारे देश में निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई उस समय जो निर्वाचन आयोग था उसमें सदस्यों की संख्या 1 थी, लेकिन वर्तमान में अगर हम इसके सदस्यों की संख्या की बात करें तो वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 3 है। तो एक पॉइंट ये इम्पोर्टेंट है कि इसके सदस्यों की संख्या का निर्धारण कौन करता है, तो इसके सदस्यों की संख्या का निर्धारण जो हमारे देश का राष्ट्रपति अपनी इच्छानुसार करता है। अब अगर हम बात करें कि इसके उद्देश्य क्या है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चुनाव आयोग का काम होता है हमारे देश में चुनाव को कराना। तो इसका एक सिंपल सा सिर्फ एक ही उद्देश्य है जो लगभग सभी को मालूम होगा कि निर्वाचन आयोग का एक उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य है कि वो हमारे देश में निष्पक्ष व एक बिल्कुल संवैधानिक रूप से चुनाव का चलन करवाए, एक तरीके से उनका कंडक्ट हो, ताकि हमारे देश में किसी भी सरकार बने वो निष्पक्ष रूप से बन के आए, उसमें किसी भी तरीके की कोई हेर फेर ना हो, कोई भी उसमें चालाकी ना की गई। इसका बस एक ही उद्देश्य है कि हमारे देश में निष्पक्ष चुनाव कराना। अब अगर हम बात करें कि किस प्रकार का निकाय है, निकाय मतलब हमारे देश में 2 प्रकार के निकाय होते हैं। कोई भी संस्था है, कोई भी एक तरीके की कंपनी, कोई भी एक तरीके का अगर कोई खड़ा होता है एक संस्था, तो उसका 2 पहलू होते हैं, दो टाइप के निकाय होते हैं। पहला होता है संवैधानिक और दूसरा होता है असंवैधानिक।
मतलब अगर हम संवैधानिक की बात करें तो संवैधानिक वो निकाय होता है जिसका वर्णन हमारे संविधान में होता है। और अगर हम दूसरे पहलू की बात करें जिसे हम कहते हैं असंवैधानिक निकाय, तो असंवैधानिक निकाय वो होता है जिसका वर्णन हमारे देश के संविधान में नहीं हुआ होता। जैसा कि हम जानते हैं कि इसका वर्णन हमारे देश के संविधान में किया गया, क्यों? क्योंकि इसको हमारे देश का जो संविधान है आर्टिकल 324 उसमें रखा गया। तो ये हमारे देश का कैसा निकाय हो जाएगा? ये हमारे देश का एक संवैधानिक निकाय है। और आप जानते हैं कि जो भी संवैधानिक निकाय है उनको भंग नहीं किया जाता। तो उसका जो पॉइंट है कि ये एक संवैधानिक निकाय है और इसको हम भंग नहीं कर सकते। अब अगर हम बात करें कि जो हमारा निर्वाचन आयोग है, इसके जो सदस्य थे, पहले जो सर्वप्रथम सदस्य थे वो कौन थे? क्योंकि जिस समय स्थापना हुई थी उस समय सदस्यों की संख्या सिर्फ एक थी, तो उस समय जो सदस्य थे वो सिर्फ एक ही थे और वही अध्यक्ष थे। तो जब एक ही सदस्य होगा तो अध्यक्ष भी वही बन जाएगा। अब जो वर्तमान में इसकी संख्या है वो है 3, तो सदस्य और अध्यक्ष अब इस समय अलग है। 3 संख्या जिनमें से 2 हो जाएंगे हमारे सदस्य और जो एक है वो अध्यक्ष है। लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय सिर्फ एक ही सदस्य थे, इसीलिए उस समय वही अध्यक्ष थे। अगर हम उनकी बात करें तो वो थे सुकुमार सेन। अगर हम बात करें इसके प्रथम अध्यक्ष की, तो वो थे सुकुमार सेन। तो अब अगर हम बात करें इसके कार्यों की कि इसके कार्य क्या होते हैं, जैसा कि हमने सिर्फ एक जो पहले पढ़ा था वो सिर्फ एक उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? हमारे देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाना। लेकिन अब हम इसके अन्य जो कार्य हैं उनके बारे में बात करें तो वो प्रमुखता इसका सिर्फ 1 से 2 कार्य हैं। कौन कौन से कार्य हैं? अगर हम पहले कार्य की बात करें तो जो पहला कार्य है वो है जो हमारे देश में है राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त कराना। मतलब कि जो राजनीतिक दल क्या होते हैं, जो कि राजनीतिक तौर पे अपनी स्थापना किए हैं और चुनावों में भाग लेते हैं, उन दलों को मान्यता देना उनकी योग्यता के अनुसार कि वो दल मान्यता रखने योग्य है या नहीं है, इसकी जांच पड़ताल करके उसको मान्यता प्राप्त कराना, ये इसका पहला कार्य। अगर हम इसके दूसरे कार्य की बात करें तो जो राजनीतिक दल हैं जिनको मान्यता प्राप्त हो चुकी है उनको चुनाव चिन्ह देना। मतलब कि जो पहले तो इसका कार्य होगा कि जो राजनीतिक दल हैं वो इनके पास अपनी जो एक सूची भेजेंगे कि हम एक दल के रूप में मान्यता प्राप्त करना चाहते हैं। तो सबसे पहले उनकी योग्यताओं के बारे में पता करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे। अगर वो दल बनने की योग्यता रखता है तो उसको ये मान्यता प्राप्त कर देंगे। उसके बाद इनका काम होता है उस दल को चुनाव चिन्ह दिलाना। तो उसके बाद ये उनको चुनाव चिन्ह दिलाते हैं। अगर हम बात करें राजनीतिक दल तो इसके भी कुछ पहलू होते हैं। इसके 3 बिंदु हैं कि राजनीतिक दल है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला तो एक होता है राष्ट्रीय दल, उसके बाद होता है राज्य स्तरीय दल और जो तीसरा होता है वो होता है गैर मान्यता प्राप्त दल। मतलब जो राष्ट्रीय दल होता है उसको भी चुनाव आयोग से मान्यता प्राप्त हो चुकी होती है और जो राज्य स्तरीय दल होता है उसको भी चुनाव आयोग से मान्यता प्राप्त हो चुकी हुई होती है। तो इसके बाद अगर जो तीसरा वाला है गैर मान्यता प्राप्त, अगर हम उसके बारे में बात करें तो वो जो है योग्यता तो रखता है लेकिन चुनाव आयोग से उसने मान्यता प्राप्त की हुई नहीं होती है, इसलिए उसे हम कहते हैं गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल। और जो बाकी हुए राष्ट्रीय दल और जो राज्य स्तरीय दल, ये दोनों हमारे देश के चुनाव आयोग से मान्यता प्राप्त कर चुके हुए होते हैं। तो अगर हम बात करें इनकी संख्या की, जो राष्ट्रीय दल है और जो राज्य स्तरीय दल एवं जो गैर मान्यता प्राप्त दल है, तो जो भी हमारे 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए थे जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे जीत के आए थे, तो उस समय अगर हम चुनाव के जो दल थे उनके बारे में बात करें तो वो थे, अगर हम बात करें राष्ट्रीय दल के बारे में, सबसे पहला पॉइंट जो राष्ट्रीय दल थे तो वो थे हमारे पास 7। कई सारी पार्टी में आप जानते होंगे बीजेपी हुई, कांग्रेस हुई, इस टाइप से कई सारी पार्टी वो थी हमारे पास 7 पार्टी। उसके बाद जो अगर हम बात करें राज्य स्तरीय दलों की संख्या के बारे में तो वो थी 35 और जो गैर मान्यता प्राप्त की बात करें तो वो थी 2044। तो ये थी हमारे तीनों दलों की नंबर ऑफ देयर पार्टी। ठीक, तो जो राष्ट्रीय दल वो थे 7, जो राज्य स्तरीय दल वो थे 35 और जो गैर मान्यता प्राप्त दल थे उनकी संख्या थी 2044।
अब हमने बात की इससे पहले कि जो हमारे देश के प्रथम चुनाव आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे हमारे पास सुकुमार सेन। लेकिन अगर हम बात करें जो हमारे देश के वर्तमान में चुनाव आयोग के अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो वो हो जाएंगे सुनील अरोड़ा। जी हाँ, ये जो चुनाव आयोग हुआ है 2019 में, उसी के समय इनका नियुक्त किए गए थे वो, तब से वही हैं चुनाव आयोग के प्रमुख, जिन्हें हम कह सकते हैं अध्यक्ष। तो दोस्तों ये थे हमारे निर्वाचन आयोग के बारे में कुछ प्रमुख बिंदु जिन पर हमने चर्चा की, और ये कई सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स और कई सारे अदर एग्जाम्स में भी पूछे जा चुके हैं। तो एक बार फिर से इनका रिवाइज करते हैं। जो हमारा चुनाव आयोग है उसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 की। उस समय इसके अध्यक्ष थे सुकुमार सेन। सदस्यों की संख्या वो थी 1, जो कि थे सुकुमार सेन। उसके बाद इसका उद्देश्य क्या होता है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना। इसके कार्य क्या होते हैं, इसके 2 कार्य होते हैं, राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त कराना एवं उनको चुनाव चिन्ह उपलब्ध कराना। और अगर हम इसके वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो वो है सुनील अरोड़ा। अब जो राजनीतिक दल होते हैं उनकी संख्या, पहली बात राजनीतिक दल होते कितने हैं, 3 होते हैं। पहला राष्ट्रीय दल, दूसरा राज्य स्तरीय दल और तीसरा होता है गैर मान्यता प्राप्त दल। तो 2019 15 अप्रैल 2019 के अनुसार 15 अप्रैल 2019 के अनुसार जो राष्ट्रीय दल उनकी संख्या है 7, राज्य स्तरीय दल उनकी संख्या है 35 और जो गैर मान्यता प्राप्त दल है उनकी संख्या है 2044। तो उम्मीद करता हूँ आज की छोटी सी क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास छोटी सी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।